beaten their Chinese counterparts at a tug-of-war match. A viral video of the victory has been confirmed by Indian Army officials. सोशल मीडिया पर भारतीय सैनिकों द्वारा चीन के जवानों को मिली शिकस्त का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय सैनिकों ने चीन के जवानों को पहले धूल चटाई और फिर जश्न मना रहे हैं। भारतीयों में इस वीडियो को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है। तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है इतना। दरअसल भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये उस वक्त हुआ जब संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के तहत सूडान अफ्रीका में तैनाती की गई। इसी खेल में भारत ने चीन को पटकनी दे दी। फिर क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? नहीं, ये देखो, वो चाइनीज जो है ना, मतलब दूसरे कोई ऐसा दूसरा मैदान होगा जहाँ पे वो रिटेलिएट कर सकते हैं, जहाँ पे वो जवाब दे सकते हैं। क्योंकि ये जो इंडियन मीडिया ने ये वीडियो जो वायरल की है, तो जहाँ पे उन्होंने वो चाइनीज का जो रिस्पांस था उसको नहीं दिखाया है। अच्छा, तो चाइनीज मीडिया दूसरा क्लिप दिखा दे। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो दुनिया के अंदर जो एक इंटरनेशनल पिक्चर है इंडिया की, वो बनाने में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कारगिल वॉर के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पर बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाजपेयी दौर में होने वाला पीस एग्रीमेंट ब्रीच किया पाकिस्तान ने। धकेल रहे हैं, हालांकि चाइनीज की तादाद भी ज्यादा है, लेकिन जैसे कि इंडिया के चाइना के साथ तकरीबन $50 बिलियन की ट्रेड है, तो वो ऐसा नहीं करेगा चाइना को बिल्कुल पुश बैक कर दे, क्योंकि उनके अपने भी इकोनॉमिक हैं। सर, चाइना के अंदर से ये न्यूज़ ये निकल रही है कि बताया जा रहा है कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों की जो आर्किटेक्चर है उसको चेंज करके वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सा आर्किटेक्चर आप बना रहे हैं ये अरब स्टाइल है, हमें आर्किटेक्चर के मुताबिक मस्जिदें चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि आज की लेटेस्ट न्यूज़ 2 निकल कर आ रही है, जिसमें एक तो अपने भारत और चीन के बीच में रस्साकशी का मैच था। उसमें भारत ने चीन को बुरी तरीके से हराया और हराने के साथ ही फौजियों ने खुशी मनाई, जिसको लेकर पाकिस्तान और चीन के अंदर आए तौबा कर रहा है मीडिया, और पाकिस्तान मीडिया को कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लगी है। और दूसरे समाचार ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब 1998 में प्रधानमंत्री थे तब पाकिस्तान गए थे और वहाँ पर समझौता किया था और कहा था कि समझौता एक्सप्रेस चलाएंगे, लेकिन वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बताया कि अपने 1998 में जो समझौता इंडिया के साथ किया था उसमें पाकिस्तान ने इंडिया के साथ धोखा किया और वहाँ के अपने जम्मू कश्मीर में और दूसरी जगह आर्मी भेजकर इंडिया के ऊपर हमला किया था। आइए इस पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। हमारा वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। है काफी मतलब दबा रही हैं चाइनीज फोर्सेस को, कंपेल भी कर रही हैं, इवन स्टिक्स वगैरह का भी यूज कर रहे हैं। चाइनीज आगे से जो उनकी आर्मी है वो डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है, मतलब दबी नजर आ रही है। पहले तो आप ये भेजा सुनने में आ रहा है, लेकिन ये है कि देखें आगे से आराम से टॉक करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विदाउट एनी आप परमिशन आप एक बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं एंड देन यू नो कि जी बॉर्डर क्रॉस हो गया एंड दे आर कमिंग, सो आप इजीली बैक जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें इंडिया का फॉल्ट है कि इसको बड़े आराम से अच्छा कोई मतलब बॉर्डर क्रॉस करे तो उसे आराम से टॉक करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी वार तो नहीं स्टार्ट हो गई थी कि बॉर्डर क्रॉस करने से। लेकिन अगर ये बैठ के कोई सिटिंग टॉक कर लेते तो ज्यादा बेटर था। ठीक है, इस मसले का इजी सोल्यूशन। ये तो इजी आपने सोल्यूशन बताया ना कि ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ठीक है वो तो उन्हें ज्यादा बेहतर पता है, लेकिन हम रिएक्शन सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं और पूछ ये रहे हैं कि अगर चाइना जो कि खुद को सुपर पावर कहलाने के चक्कर में है या दौड़ में है और हम लोग उसे एज ए पाकिस्तानी हम ये सोचते और समझते हैं कि चाइना शायद सुपर पावर बनने वाला है, तो अगर सुपर पावर को इंडिया इस तरीके से दबा सकता है तो कल को अगर हमारा टकराव हो जाए, जो कि हम भी अपने बड़े ज्यादा इक्विपमेंट्स अगर डिफेंस के हवाले से बात करें वो चाइना से लेते हैं या चाइना के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने एक नई चीज शुरू की है और बेसिकली इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो डॉक्टर जयशंकर हैं। सो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में जहाँ पे इंडियन ज़्यादा हैं उनसे राब्ता बढ़ाया है, साउथ एशिया में हो, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट में, सिवाय पाकिस्तान ने तुसी चंगे नहीं है, अच्छे बंदे नहीं तुसी, ठीक है। सो वो दूसरे मुल्कों के अंदर, बिकॉज वो जो मेमोरी है
हैं तो इधर भी मुसलमान हैं, उधर भी मुसलमान, लेकिन उन मुसलमानों के साथ वो एक कनेक्शन रखना चाहते हैं, उन मुल्कों के साथ बेसिकली रखना चाहते हैं और उनके ऊपर एहसान चढ़ाना चाहते हैं कि पायन साढ़े बंदे थोड़ी तरक्की से बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो अपनी पुरानी सारी की सारी ओनरशिप ले रहे हैं। सो ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो जितने भी एट होम जो इंडियंस के साथ कनेक्शन है, दैट इज बेस्ड ऑन द हिंदुत्व आइडियोलॉजी, और वो एक जो वहां पे इंडिया के अंदर आइडियोलॉजी मौजूद है, ठीक है। लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है मुस्लिम वर्ल्ड में, ठीक है जी, वो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए है। सो ये चीजें जो है, सो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं कि at home when they see Muslims they see it in a domestic context, but when Prime Minister Modi sees Muslim world abroad they see it in a foreign policy context। ये बड़ी वैसे ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है टू सी ये सारी सिचुएशन को देखना बड़ा मतलब आई एंजॉयड इट कि नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया है, जाती इंटरेस्ट को मींस के पार्टी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया है, कंट्री के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया है और पार्टी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ये चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी पॉलिटिकल आउटरीच जो है वो इंडियन मुस्लिम्स के साथ उन्होंने बढ़ाई है रिसेंटली, और ये नहीं कि ये जो बहुत सारे मीडिया में चीज़ें आती हैं उनकी अपनी एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन विद इन इंडिया भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वो बनाई है, ठीक है जी। सो एक लार्जली ये क्योंकि उनके ऊपर ठप्पा लग चुका हुआ है, लेकिन मोदी की इंगेजमेंट जो मुसलमान दुनिया के साथ है ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है समझने के लिए। मोदी साहब की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है वो अपना जो इंडिया का रोल है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत वो बढ़ा रहे हैं, फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसीज के तहत बढ़ा रहे हैं, लाइक मालदीव्स के साथ, बांग्लादेश के साथ, इन चीज़ों पे कहीं पे कामयाब हुए कहीं पे नाकाम हुए, ठीक है जी। लेकिन मालदीव्स ने इंडियन इंटरेस्ट को दचका दिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश ने गले से लगा ली है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर। सो अगर आप देखें मिडल ईस्ट के अंदर नरेंद्र मोदी की अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ी है। सेंट्रल एशिया के ममालिक जो अंदर ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, आप देखेंगे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारे इनसे सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल, कल्चरल कनेक्शन है। ईरान के साथ चाबहार प्रोजेक्ट के जरिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ एक्सेस चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, मिडल ईस्ट में तमाम ममालिक के साथ 1-on-1 एंगेजमेंट।